देखेंगे बढ़ते क्रम और घटते क्रम, है ना। बढ़ते क्रम वाली संख्या और दूसरा होता है घटते क्रम, घटते क्रम। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में क्या होता है, बढ़ते नाम से ही पता है कि बढ़ रहा है, बढ़ते। तो जैसे कि एक के आगे बढ़ेगा दो, दो के आगे तीन, तीन के आगे चार, मतलब ये बढ़ रहा है, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, इस टाइप से। और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए 7 है और इससे आगे बढ़ के मतलब 10 हो गया, और आगे बढ़ के कुछ और हो गया, तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते जाएगा। ठीक है, और घटते क्रम में क्या होगा, ये जस्ट घटेगा, घट रहा है अब, है ना। घट रहा है मतलब जैसे कि मान लीजिए पहले मान लें हम लोग 4 लेते हैं, अब घट के क्या हो जाएगा 3, फिर घट के 2, फिर घट कर 1, इस टाइप से घटते क्रम में। इसको भी और कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 15, ये घट के क्या हो जाएगा 10, और घट कर क्या हो जाएगा 9, इस टाइप से घट रहा है ना। तो ये होता है बढ़ते क्रम आपको और घटते क्रम। बढ़ते क्रम में मतलब हमेशा संख्या बढ़ते जाता है, चाहे कोई भी संख्या रहे। मान लीजिए 50 है, 50 को अगर हम लोग ये बढ़ते क्रम में देखेंगे, है ना, तो 50 आगे बढ़ के फिर क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम 60 देख लिए, फिर आगे बढ़ के 70 हो गया, फिर आगे बढ़ के 80 हो गया। मतलब संख्या बढ़ रहा है, कोई भी संख्या वो बढ़ते जाएगा वो, है ना। जो छोटे संख्या है उससे आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा। ठीक है, घटते क्रम का मतलब ये होता है कि वो संख्या घट रहा है। इसी को देखेंगे अगर मान लीजिए, तो ये 50, फिर 60 हुआ, फिर 70, फिर 80। अब ये घटेगा तो मान लीजिए 80 पहले होगा, 80 से घट के क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा हमारा, 70 से घट कर हमारा हो जाएगा 60, 60 से घट कर 50, और ऐसे घटते जाएगा। तो ये हुआ बढ़ते क्रम और घटते क्रम। ठीक है, तो मेरे को लगता है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं आगे। बढ़ते क्रम घटते क्रम तो हो गया, ये 3rd स्टैंडर्ड मतलब तीसरी क्लास के कक्षा में सबको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, बढ़ते क्रम घटते क्रम। इसके बाद हम लोगों के में आता है सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या, और दूसरा होता है विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या क्या होता है, जनरली सम संख्या हम लोग देखते हैं जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए, 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए, पूर्ण विभाजित, उसको सम संख्या कहते हैं। ठीक है, और विषम संख्या वो होता है जो 2 से पूर्ण विभाजित न हो, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो। ठीक है, अब 2 से पूर्ण रूप से विभाजित कैसे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 10, एक संख्या लेते हैं 10, क्या 10 सम संख्या है, कैसे जानेंगे, तो 2 से पूर्ण विभाजित होता है। अब 2 से भाग देखिए, भाग देके देखिए, तो 2 पंचे 10, पूर्ण विभाजित कैसे हुआ, यहाँ देखिए कट मट आ गया, मतलब ये पूरा पूरा कट गया। तो ये 10 जो है 2 से पूर्ण विभाजित है, मतलब 10 जो है क्या है, 10 एक सम संख्या है। ठीक है भाई, अब देखिए मान लीजिए 11 लेते हैं, क्या लेते हैं 11, तो क्या 11 सम है कि विषम है, कैसे जानेंगे, तो इसको देखते हैं 2 से विभाजित करके। तो 2 पंचे 10, एक बच जाता है इसमें शेष। अब दशमलव नहीं लगाएंगे, जो एक शेष बच गया ना, अब 2 से मतलब ये छोटा हो गया, शेष जो है ना भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाने पे ही जाएगा, है ना। तो बिना दशमलव लगाए मतलब एक शेष बच गया, मतलब ये क्या है, अब 11 जो है विषम संख्या है, 11 क्या हो गया विषम संख्या। ठीक है, तो बस मतलब इसमें देखना है कि भाई सम संख्या में क्या होता है, जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए, मतलब इस तरह से भाग चला जाए, इसमें 2 के पहाड़ा में जितना भी संख्या आता है वो आता है। जैसे कि मान लीजिए सम संख्या में आ जाएगा आपका 0, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से आगे आएगा। विषम संख्या में आएगा आपका, विषम में क्या क्या आ जाता है, तो आपका आ जाता है 1, ठीक है, फिर 3, 5, 7, 9, इस तरह से मतलब फिर आगे आगे जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो है विषम संख्या है आपका, ये सब जो है सम संख्या है आपका। ठीक है, अब देखिए इसका सम विषम तो हम लोग देख लिए कि भाई 2 से पूर्ण भी है। अब इसको कोई संख्या को देखते ही मतलब सब में क्या है, हमको 2 से विभाजित करना पड़ रहा है, तभी हमको पता चल रहा है। अगर पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है तो ये सम संख्या है, नहीं हो रहा है शेष बच रहा है तो विषम संख्या है। अगर हम इसको देखते हैं कैसे बताएं, तो मान लीजिए कोई संख्या, जैसे कि मान लीजिए 12 है, अगला है 18 है,
ठीक है। फिर मान लीजिए 20 है, 25 है, ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं, है ना। इसको कैसे बताएंगे, देखते हैं कि सम है विषम है। तो देखिए इकाई दही आप लोग पढ़े होंगे, है ना। इकाई क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2, इधर देखते हैं 2, 3, 5, ये संख्या हमारा इकाई है। ये क्या है, इकाई। ये इकाई होता है। ये हमारा होता है दहाई, होता है दहाई मतलब 10। 10 हमेशा मतलब दो संख्या होता है 10। देखिए इकाई मतलब एक एक संख्या, 1 से लेके पूरा 9 तक, ठीक है। 1, 2, 3 ऐसे करते 9 तक, इकाई मतलब एक अंक। ये सब जो है इकाई में आता है। दहाई मतलब 10, 10 से लेके पूरा जो है 99 तक, ठीक है। 10, 11, 12 ऐसे करके 99 तक, मतलब 99 तक, ये सब जो है दहाई में आता है। और सैकड़े में ये आ जाएगा, है ना। सैकड़ा मतलब 100। 100 जी, 100 जो है 3 रूप में होता है, ऐसे 3 संख्या, 1, 2, 3, 1, 2, 3 सैकड़ा, है ना। तो इसी प्रकार अगर कोई भी संख्या हुआ लिखा हो, उसका इकाई के अंक सम हो, ठीक है। इकाई अगर सम है तो समझ लीजिए वो, ठीक है, वो संख्या क्या होगा, पूरा सम संख्या होगा। सम मतलब अगर इकाई के अंक में आपका बता रहे हैं 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, इतना संख्या अगर आ गई इकाई के अंक में, 0 इसको नोट कर लीजिएगा, 0, 2, 4, 6, 8, अगर इतना संख्या आ गया तो सम संख्या है। इसके अलावा 1 आ गया, 3 आ गया, जैसे कि देखिए 0 के बाद 1 आता है, 1 ले लेते हैं यहाँ का 1, ठीक है। फिर 2 के बाद आता है 3, फिर 4 के बाद आता है 5, 6 के बाद आता है 7, और 8 के बाद आता है 9। मतलब 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, मतलब 0 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें से देखिए हम लोग सम में किसको रखें, 0 एक एक को छोड़कर ना, एक अंक छोड़कर, 0 के बाद 2, 2 के बाद एक अंक छोड़ लेते हैं, है ना। 2 के बाद एक अंक छोड़ते हैं तो 4 आएगा, फिर एक अंक छोड़ेंगे तो 6, फिर एक अंक छोड़ेंगे तो 8, ये सब संग है। और इसमें एक एक अंक जो से 1 है, 1 लिए, फिर एक अंक छोड़ के 3, फिर एक अंक छोड़ के 4 मतलब 5, फिर एक अंक छोड़ के 5 के बाद एक अंक 6 को छोड़ के 7, ठीक है। और 7 के बाद फिर एक अंक छोड़ के 9, ये सब आएगा विषम में। तो इसको याद रख लेना, 1, 3, 5, 7, 9 अगर किसी संख्या के इकाई में अंक में दिखा, ठीक है। जैसे इसमें देखिए ये सम है क्योंकि इकाई में 2 है, ये भी सम है इकाई में 8 है, ये भी सम है इकाई में 0 है, ये क्या है, विषम है क्योंकि इकाई में 5 है। देखते हैं तुरंत पता चलेगा। मान लीजिए और देखते हैं संख्या, मान लीजिए 18 हो गया, 35 हो गया, 99 हो गया, और 17 हो गया, और 24 हो गया। इसमें कौन सम है तो देखते बताओगे। 8 आया है मतलब देखिए सम में है 8, तो ये सम संख्या है। 5 आया है विषम में होता है मतलब ये विषम संख्या है। 9 क्या होता है विषम, तो विषम संख्या है। 7 क्या होता है विषम मतलब विषम संख्या है। 4 क्या होता है सम मतलब ये सम संख्या है। तो इस तरह से आप सम और विषम संख्या बता सकते हैं। आई होप मतलब ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम विषम अच्छे से समझ गए, आप लोगों को भी समझ आ गया होगा, है ना। तो हमने सबसे पहले देखा बढ़ते क्रम, घटते क्रम, सम और विषम। अब एक संख्या आता है हमारा स्थानीय मान। क्या आता है, अंकित मान और स्थानीय मान आता है। क्या आता है, अंकित मान और स्थानीय मान। अगला होता है अंकित मान और स्थानीय मान। ये क्या होता है भैया, स्थानीय मान वाली संख्या। जैसे कि देखिए कोई संख्या लेते हैं 3, 5, 6। इसमें सबसे पहले पूछेगा, है ना, कि भैया ये देखिए अंकित मान वो होता है जो सब अंक जो रहता है ना उसी को अंकित मान, मतलब 6 का स्थानीय मान क्या है इसमें पूछ देगा। 356 में 6 का स्थानीय मान तो 6 ही होगा, 6 का स्थानीय मान 6। 5 का स्थानीय मान तो 5 ही होगा, मतलब 5 का अंकित मान पूछेगा तो 5 ही होगा। 3 का अंकित मान तो 3 ही होगा। मतलब जो संख्या रहेगा वो सेम टू सेम अंकित मान में लिखा जाता है। लेकिन यही अगर पूछ दिया जाए 356 में, ठीक है, 6 का स्थानीय मान तो 6 का 6 ही होगा। अगला पूछा 5 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले क्या करेंगे 5 के बाद 5 की इधर कितना अंक है 1, तो 1 0 लगा देंगे। 6 के बाद नहीं था तो नहीं लगाए। अब यहाँ पूछा कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा,
तो 3 को पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद कितना संख्या 1 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। ये होता है स्थानीय मान। ठीक है, अंकित मान में जो संख्या दिया है यहाँ 6 का तो 6 होगा, 5 का 5 ही हो जाएगा, 3 का 3 ही हो जाएगा अंकित मान। लेकिन जैसे आपको स्थानीय मान पूछ दिया, स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान 6 होगा क्योंकि इसकी इस पार कोई संख्या नहीं है, तो 6 का 6। 5 का पूछे तो 5 का 5 लिखेंगे, लेकिन इस साइड में एक संख्या है तो 1 जीरो लगा देंगे। 3 का 3 लिखेंगे, उसके बाद इस साइड में जो है 2 संख्या, इसलिए 2 जीरो लगा देंगे। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 6970, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा ना, बोलेगा 6970 में 9 का स्थानीय मान बताइए बोलेगा, तो 9, तो 9 को ऐसे 9 लिख देंगे। उसके बाद कितना संख्या 1 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 7 का स्थानीय मान क्या है, तो आप लिखेंगे 7, 7 के बाद कितना जीरो है 1, तो 1 जीरो लगा देंगे। इसमें अगर पूछ दिया जाए आपको 6 का स्थानीय मान क्या है, तो 6 लिखेंगे पहले, 6 के बाद कितना संख्या 1 2 3, 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3। ये हो गया आपका स्थानीय मान। अब यहीं अगर अंकित मान पूछा जाए, ठीक है जी, अगर देखो 0 का यहाँ स्थानीय मान पूछा जाए तो 0 का 0 ही होगा, क्योंकि 0 को 0 लिखें, उसके बाद कोई संख्या नहीं है। अब यहाँ पूछा जाए कि 0 का अंकित मान क्या है, तो 0 का 0 होगा, संख्या को सेम लिख देते हैं। 7 का तो 7 का 7 होगा, 9 का 9 होगा, 6 का तो 6 का 6 ही होगा। ये अंकित मान में क्या होता है, उसी अंक को लिख देते हैं। ठीक है, जबकि स्थानीय मान में क्या होता है, हम लोग उसका कौन सा स्थान, स्थानीय मान है ना, स्थानीय मान में देखते हैं कितने स्थान के बाद मतलब वो संख्या आ रहा है और 0 है ना, तो ये आपका अंकित मान हो गया और स्थानीय मान हो गया। अब आप लोगों को ये अंकित मान और स्थानीय मान समझ में आगे होगा। तो हमने पहले बढ़ते क्रम घटते क्रम देखा, उसके बाद सम संख्या विषम संख्या, और अब अगला हम लोग देख लिए क्या, स्थानीय मान और अंकित मान। अब एक और संख्या आता है, विस्तारित रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्तारित रूप। विस्तारित रूप, किसी भी संख्या का विस्तारित रूप क्या होता है, ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी 356, इसका विस्तारित रूप लिखिए। तो इसमें क्या लिखते हैं, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या है 356 है, तो 300 को 3 लिखेंगे पहले, क्या लिख देंगे 3, 3 के बाद 1 2 संख्या है, मतलब इसको पहले स्थानीय मान में तोड़ देते हैं। ठीक है जी, 3 का स्थानीय मान ये हो जाएगा, फिर 5 का क्या होगा, तो 5 का हो जाएगा हमारा 5, 5 का 5 लिखेंगे, उसके बाद एक संख्या है तो 1 जीरो। ठीक है, उसके बाद 6 का क्या होगा, तो 6 का बस 6 होगा। ठीक है, अब विस्तारित रूप में क्या होता है, ये 300 प्लस हो गया, 301 आ गया ये जी, उसके बाद प्लस में 50 आ गया, फिर प्लस में 6 आ गया। यही आपका विस्तारित रूप है। विस्तारित रूप मतलब विस्तार कर देना, क्या कर देना, विस्तार कर देना। ठीक है, तो इसको जैसे 356 है, इसको अलग अलग टुकड़ों में विस्तार कर दिया है ना, विस्तार कर दिया तो स्थानीय मान ले लेके है ना, 3 का 3 स्थानीय मान लिया तो 300 आ गया, 5 का स्थानीय मान लिए तो 5, और एक संख्या था तो 1 जीरो लगा दिए, फिर 6 का लिए तो 6। ठीक है, इस सब को ऐसे ऐड करते हैं, ये हो जाता है इसका विस्तारित रूप। इसको जोड़ने पे है ना, 300 प्लस 50 जोड़ेंगे तो 350, और फिर 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 356। यही आंसर फिर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा विस्तारित रूप। ठीक है, तो विस्तारित जैसे और किसी के एक और देखते हैं, मान लें 8956 8956 के देखते हैं। ठीक है, इसमें अगर 8 इसका विस्तारित रूप लिखिए बोलेगा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 लिखेंगे, 8 का निकालेंगे, 8 1 2 3, 3 जीरो है, 1 2 3, क्या निकाल रहे हैं इसका हम लोग, तो हम लोग इसका निकाल रहे हैं क्या, स्थानीय मान निकाल रहे हैं। फिर 9 का बोलेगा तो 9 का क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, 9 के बाद कितना है 2 संख्या, 1 2। ठीक है, उसके बाद 5 का बोलेगा तो 5 लिखेंगे, उसके बाद एक संख्या है तो 1 जीरो। फिर 6 का बोलेगा तो 6 बस 6 है, बस ये सबको ऐड कर देंगे। देखिए 8000 है प्लस है, फिर 900 मतलब 8000 प्लस 900 प्लस 50 प्लस 6, ये आपका हो जाएगा विस्तारित रूप। ठीक है, यही है आपका विस्तारित रूप। मतलब विस्तारित रूप में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसको स्थानीय मान में तोड़ देते हैं। ठीक है, और सबको जोड़ देते हैं, तो यही होता है, अलग अलग जोड़ देते हैं, है ना,
ये आपका विस्तारित रूप हो गया। अब एक चीज और आता है, ये तीसरी कक्षा का है, मतलब थर्ड स्टैंडर्ड में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो बहुत प्राण पिता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय अंक और देवनागरी अंक। अंक अब अगला होता है देवनागरी। लिपि होता है या फिर अंक, जो भी बोलो, है ना, अंक बोल देते हैं। तो देखिए, जो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं हम लोग ना, है ना, उसको अंतर्राष्ट्रीय अंक बोलते हैं। हम लोग जो लिखते हैं, हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, 0 का तो 0 चलाता है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय अंक है। और देवनागरी में इसको कैसे लिखते हैं, 1 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 1। 2 को हम लोग लिखते हैं ऐसे करके 2। 1 में ये पूरा इसमें ऐसे करके जुड़ा रहता है, ठीक है। 2 में जुड़ा नहीं रहता है। 3 में क्या होता है, तिक को 3 बनाते हैं, साथ में से पूछ डाल देते हैं। 4 में क्या करते हैं, 4 मतलब आर, 4 आर जस्ट 4 का आर उल्टा कर देते हैं। 5 वो कैसे करते हैं हम लोग, तो 5 का भैया ऐसे करके ऐसे, 6 का उल्टा 3, ऐसे 3। देखिए 3 का हम लोग कैसे लिखें, ऐसे करके ऐसे, इसको उल्टा कर दिए, ऐसे करके ऐसे, ये 6 हो गया। 7 हमारा होता है इस टाइप का, 8 हमारा होता है कुछ ऐसा, और 9 हमारा होता है उल्टा ऐसा। ये हो गया हमारा देवनागरी अंक, ठीक है। ये हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय, ये हो गया देवनागरी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा इस संख्या को लिया जाता है, ठीक है। जैसे हमारा 10 रुपया है, वो भी ऐसा लिखा रहता है ना, 20 रुपया है, वो भी इस टाइप का ही लिखा रहता है, उसमें लिखा होता है अंतर्राष्ट्रीय अंक में। देवनागरी, इसको याद कैसे रहेंगे, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कौन देवनागरी, तो एक चीज़ को याद रखना, देवनागरी, देव से क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, देव, देव मतलब देवता, है ना, देवता लोगों का नगरी, देवनागरी, है ना, नगरी मतलब शहर, है नगर, नगर जीव। तो जो देवता लोग थे नगर में, वो देवता लोग बहुत पहले, मतलब पुराना है तो पुराने ज़माने में इस तरह से जो है 1 2 3 4 अंक को ऐसे प्रयोग करते थे। देवनागरी मतलब देवता लोग पुराने ज़माने के हैं, तो पुराने ज़माने के लोग इस तरह से अंक करते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंक यूज करते हैं, ठीक है। तो बस एक ठो याद रखना, देवनागरी मतलब देवता समय के, है ना, जो अंक था वो पुराना ज़माना में इस टाइप से लिखते थे। अभी नए में हम लोग इस तरफ से अंतर्राष्ट्रीय अंक लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को जैसे मान लीजिए 38 लिखना है, तो 3 कैसे लिखेंगे, ऐसे करके 3 और 8 ऐसे, ये हमारा 38 हो गया, इसका मतलब 38 है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय देवनागरी आप लोगों को बता दिया गया है। आप लोग 1 से लेके 100 तक, भाई 1 से लेके 100 तक का आप लोग गिनती को लिखिएगा, इसमें देवनागरी अंक में। आपको अंतर्राष्ट्रीय अंक तो आता होगा, है ना, अब देवनागरी में लिख के देखिएगा, ठीक। तो ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, है ना। अब आगे देखते हैं।